मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट। मोबिलाइजेशन एडवांस, जैसा अभी हम बात कर रहे थे, मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी। वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाली वो टेक्निक्स क्वांटिटी सर्वेइंग की सीखना चाहते हैं लाइव ऑनलाइन अपनी पढ़ाई के साथ में या अपनी जॉब के साथ में कंटिन्यू करते हुए, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के लाइव इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ चेंज कर सकता है, आपका हर वो सपना पूरा कर सकता है दोस्तों जो आप सोचते हैं, जो आप हकीकत में करना चाहते हैं। तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स टाइम टू एनहांस योर नॉलेज विद परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। आज ही 8447936087 8447936087 पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। उस पर अपना जो है दोस्तों जो है कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन। हेलो सिविल इंजीनियर्स, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। अब परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल स्टार्ट करने जा रहा है सिविल इंजीनियरिंग की क्वांटिटी सर्वे की लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस केवल 399 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल जो कि वर्ल्ड का सबसे मोस्ट अफोर्डेबल सिविल ट्रेनिंग प्रोग्राम रन कर रहा है और सिखा रहा है देश और दुनिया के सिविल इंजीनियर्स को सिविल का पोस्टमार्टम मात्र 999 रुपए में। अब हमने डिसाइड किया कि हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर काम करने वाले हर एक सिविल इंजीनियर को सिखाएंगे सिविल की क्वांटिटी सर्वे मात्र 399 रुपए में, लाइव ऑनलाइन इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस में, जहां पर कि हमारे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए, अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हुए सीख सकेंगे सिविल की क्वांटिटी सर्वे की सारी स्किल्स को विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड एंड एमएस एक्सेल के साथ में। दोस्तों क्या है इस कोर्स का कंटेंट, वीडियो में आगे चल के बताते हैं आपको। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम लोग जो है दोस्तों आपको सिखाएंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में, प्री टेंडरिंग एंड पोस्ट टेंडरिंग क्या होता है, प्री टेंडरिंग में एक क्वांटिटी सर्वेयर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, कैसे हम लोग वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस तक जाते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। इसमें जो कोर्स कंटेंट है दोस्तों डिटेल में आपको समझा रहे हैं। इसमें सिखाया जाएगा डेफिनेशन एंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर इन अ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ब्रीफ अबाउट यूनिट कन्वर्जन के बारे में सिखाया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलाज जो हम क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर यूज करते हैं वो सिखाए जाएंगे, ब्रीफ अबाउट द सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग सिखाया जाएगा, ब्रीफ अबाउट इंजीनियरिंग बुक्स जो होती हैं स्पेसिफिकेशन या आईएस कोड्स, हमारे एसआर जो होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, ब्रीफ अबाउट ड्राइंग्स जो हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो लेआउट हो, चाहे वो प्लान हो, एलिवेशन हो, सेक्शन हो, रीइंफोर्समेंट के ड्राइंग्स हो, उनके बारे में बताया जाएगा, क्वांटिटी टेक ऑफ फ्रॉम द ड्राइंग्स कैसे किया जाता है, जिसको कि हम एस्टिमेट करना भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स और आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स की हेल्प से वो बताया जाएगा, ब्रीफ अबाउट द जो हम लोग कन्वीनियंट मेथड यूज करते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग के अंदर वो सिखाई जाएंगी एस्टिमेशन पर्पस के लिए। ठीक है दोस्तों, एस्टिमेशन टेक्निक्स सिखाई जाएंगी, चाहे वो हमारे स्ट्रक्चर्स हो, रीइंफोर्समेंट हो, चाहे वो इंटरनल फिनिशिंग, एक्सटर्नल फिनिशिंग हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो एमएस वर्क, कारपेंटरी, जॉइनरी, मेटल वर्क्स, और एज पर द सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम लोग कैसे इनको यूज करते हैं वो सिखाया जाएगा, स्टेयर केस कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पेंटिंग एंड डेकोरेटिव आइटम्स को कैसे किया जाता है, बीओक्यू कैसे बनाया जाता है, रेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, ऑटो कैड एंड एक्सेल के हेल्प से आप क्वांटिटी सर्वे जो है आप क्वांटिटी टेक ऑफ कैसे करते हैं वो सिखाया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ प्रीकास्ट स्ट्रक्चर वो कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा, बिलिंग इंजीनियर का रोल, जब ये तो हो गया दोस्तों एस्टिमेशन पार्ट। अब बिलिंग इंजीनियर में हम लोग मोर मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिलिंग इंजीनियर क्या होती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वो बताया जाएगा, डीपीआर, डब्ल्यूपीआर, एमपीआर कैसे बनाई जाती हैं वो बताई जाएगी, लेबर जो है लेबर का जो हम कंजप्शन करते हैं वो कैसे किया जाता है, मशीनरी आउटपुट्स कैसे निकाली जाए, ब्रीफ अबाउट द सिविल इंजीनियरिंग वर्क, चाहे वो जो हम एसआर यूज करते हैं, आईएस कोड और सीपीडब्ल्यू स्पेसिफिकेशन यूज करते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस बताया जाएगा, रेट एनालिसिस सिखाया जाएगा कि कैसे आप रेट एनालिसिस करते हैं सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का और आइटम्स का, जीएस जो हमारे टैक्सेस हैं, जीएसटी हो गया, सीजीएसटी, एसजीएसटी, इनके बारे में बताया जाएगा, कौन सा कब एप्लीकेबल होता है वो बताया जाएगा, ब्रीफ नॉलेज अबाउट द सीसीओआर, चेंज ऑर्डर रिक्वेस्ट ये बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटीज कैसे किया जाता है वो सिखाया जाएगा, मटेरियल एट साइट हम लोग कैसे निकालते हैं वो सिखाया जाएगा, मटेरियल एस्केलेशन सिखाया जाएगा दोस्तों, और उसके बाद सिखाया जाएगा आपको इसमें मटेरियल रिकंसिलेशन सिखाया जाएगा, एफओसी मटेरियल की कैलकुलेशन सिखाई जाएगी, रोलिंग मार्जिन कैसे किया जाता है, रोलिंग मार्जिन शीट कैसे प्रिपेयर होती है वो सिखाया जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया जाएगा, प्रोक्योरमेंट और स्ट्रेटजीज जो हैं दोस्तों एक क्वांटिटी सर्वेयर को कैसे की जाती है, प्रोक्योरमेंट जब मटेरियल हमें प्रोक्योर करना होता है उसके बारे में सिखाया जाएगा, डीपीआर, डब्ल्यूपीआर, एमपीआर के बारे में बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ मेजरमेंट शीट कैसे बनाई जाती है, जेएमआर क्या होता है दोस्तों, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाएगा, नॉन टेंडर आइटम्स कैसे होते हैं उनके बारे में बताया जाएगा, एक्स्ट्रा आइटम कैसे क्लेम किया जाता है वो सिखाया जाएगा, आईपीसी इंटरिम पेमेंट सर्टिफिकेट वो बताया जाएगा, फाइनल पेमेंट सर्टिफिकेट वो कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा, आरए बिल कैसे बनाया जाता है वो सिखाया जाएगा, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर साइड से हो, चाहे वो क्लाइंट साइड से हो, चाहे वो कंसल्टेंट साइड से हो, ब्रीफ अबाउट द मोबिलाइजेशन एडवांस, रिटेंशन एंड सिक्योर एडवांस के बारे में बताया जाएगा, ब्रीफ अबाउट द आईजीएसटी, जीजीएसटी और आईजीएसटी के बारे में बताया जाएगा, बिलिंग टेक्निक्स बताए जाएंगे, वेरियस बिलिंग टेक्निक्स के बारे में बताया जाएगा,
टैक्स इनवॉइस या सीओपी हम कैसे जनरेट करते हैं वो बताया जाएगा। इनवॉइस जो है ईआरपी में कैसे हम लोग करते हैं वो बताया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ सबमिशन लेटर्स कैसे बनता है वो बताया जाएगा। बिल सबमिशन चेकलिस्ट कैसे बनती है वो बताया जाएगा। फाइल इंडेक्स कैसे बनाया जाता है वो बताया जाएगा। एमटीसी मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट वो क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है लगते हैं एक बिल सबमिशन के टाइम पे वो बताया जाएगा। बिल ट्रैकर, बिग बैंक गारंटीज और बैंक गारंटी से बैंक ट्रैकर्स और कॉन्ट्रैक्टर जो है दोस्तों अकाउंट ट्रैकर जो है वो बताया जाएगा। इसके साथ में आपको सिखाया जाएगा दोस्तों टेंडरिंग के बारे में कि टेंडरिंग प्रिपरेशन कैसे की जाती है, टेंडर कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो सिखाया जाएगा दोस्तों। इसके साथ में जो है बीओक्यू कैसे बनाया जाता है, बीओक्यू के बारे में बताया जाएगा। जीसीसी एसएससी के बारे में बताया जाएगा। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं वो बताया जाएगा। टेंडरिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, टेंडरिंग ड्राइंग्स क्या होती है, प्रोजेक्ट बजटिंग कैसे की जाती है, वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस जिसको कि हम वेंडर सिलेक्शन या वेंडर हंटिंग प्रोसेस कहते हैं वो बताया जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ वेरियस जो गवर्नमेंट को हम लोग जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं वो बताए जाएंगे। कंपैरेटिव शीट्स कैसे बनती हैं बिडर्स की वो बताया जाएगा। फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के बारे में बताया जाएगा। एसएनएन 7 के बारे में बताया जाएगा। बीआईएस के बारे में बताया जाएगा। साथ में गारंटीज एंड कंप्लायंसेस के बारे में भी बताया जाएगा। मतलब कि कंप्लीट क्वांटिटी सर्वे हम अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लाइव क्लासेस के अंदर सिखाएंगे। जो आप वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल, अगर आप सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाली वो टेक्निक्स क्वांटिटी सर्वेइंग की सीखना चाहते हैं लाइव ऑनलाइन अपनी पढ़ाई के साथ में या अपनी जॉब के साथ में कंटिन्यू करते हुए, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के लाइव इंटरेक्टिंग एंड इंटरेस्टिंग क्लासेस को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ चेंज कर सकता है, आपका हर वो सपना पूरा कर सकता है दोस्तों जो आप सोचते हैं, जो आप हकीकत में करना चाहते हैं। तो दोस्तों डोंट वेस्ट योर टाइम, इट्स टाइम टू एनहांस योर नॉलेज विद परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल। आज ही 8447936087 8447936087 पे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम आईडी भी मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। उस पर अपना जो है दोस्तों जो है कॉन्टैक्ट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन जो है जब आप एस्टिमेट करते हो तो उसको बीओक्यू के फॉर्मेट में डालते हो, तो इस टाइप से कोई बीओक्यू का फॉर्मेट होता है। ठीक है, बीओक्यू जो है आप ड्राइंग से देख के बनाते हो, और यहां पर जो है इतना जो पार्ट है, इतने पार्ट को कहते हैं हम बीओक्यू। ठीक है, ये जो पार्ट है ये बीओक्यू होता है, इसको बीओक्यू कहा जाता है। जहां पर कि क्या होता है, आइटम सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इसको कहा जाता है बीओक्यू का जो है एस्टिमेशन पार्ट है, ये आपका बीओक्यू पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद जब आप बिलिंग करते हो, तो इसमें बिलिंग में क्या होता है, इसको बोलते हैं बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट शीट। इसमें जितने भी आपके आइटम प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट होते हैं। ठीक है, प्रीवियस प्लस दिस बिल, ये देखा है कभी किसी ने साइड पे देखा है, बिल देखा है कभी किसी ने? हाँ सोनू, देखा तुमने? यस सर, देखा। देखा है ना, तो इसको बोलते हैं बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट। ये होता है एब्स्ट्रैक्ट। एडवांस क्या होता है? यस सर। हाँ क्या होता है? सर जो अगर हमें साइट स्टार्ट करनी है तो शुरू में जो हम साइट पे जो भी वो सर सारा इंस्टॉलेशन करते हैं साइट पर चलाने के लिए, तो उसके लिए एडवांस लिया जाता है, उसके लिए बोलते हैं मोबिलाइजेशन एडवांस। हाँ, मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्टर कोई काम अलॉट होता है जिसको भी, तो उसको वो अपनी जेब से तो पैसा लगाएंगे ही काम शुरू करने के लिए, तो उसको क्लाइंट जो है 10% या 15% जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अकॉर्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो वो वारंटी कार्ड आपको बिल के साथ में सबमिट करने होते हैं। इसका बिल का फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ अभी आपको। ये तो हो गई आपकी बिल की। अब जो हम लोग ये करते हैं क्या बोलते हैं, इनवॉइस, ये इनवॉइस। हम लोग जो है इसमें देखो टैक्स इनवॉइस इस ढंग से बन फॉर्मेट होता है। अब इसमें दिस बिल और जी सर। क्यूमुलेटिव दिखा रखा है, कई बार प्रीवियस बिल, दिस बिल और क्यूमुलेटिव भी होता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट किस हिसाब से आपसे मांग रहा है इनवॉइस। जी सर। क्या वो क्यूमुलेटिव मांग रहा है, क्या वो दोनों चीजें देखना चाहता है, प्रीवियस और दिस बिल भी देखना चाहता है, वो डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, तो ठीक है। इस ढंग से टैक्स इनवॉइस बनाई जाती है। ठीक, ये समझ में आ गया? आगे चल के सारी गारंटीज वगैरह सारी चीजें हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, अभी मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी शीट, मोबिलाइजेशन एडवांस, जैसे अभी हम बात कर रहे थे मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी क्या होता है। मोबिलाइजेशन एडवांस हम लोग जनरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि आरए बिल और आरए टू में, आरए वन और आरए टू में नहीं काटते हैं हम। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि तब वर्क इनिशियल प्रोग्रेस, इनिशियल स्टेज पे होता है, और उस टाइम पे वर्क की जो स्पीड होती है वो कम होती है, मतलब इतना प्रोग्रेस नहीं दिखा पाता है कॉन्ट्रैक्टर एक या दो बिल तक।
ठीक है, उसको टाइम दिया जाता है कि ठीक है भाई, तू अपना थोड़ा सा स्पीड अप कर काम को, 2 महीने के बिल तक हम तेरे से रिकवरी नहीं करेंगे मोबिलाइजेशन एडवांस की। पर थर्ड, ठीक है, तो ये हो गया आपका ठीक है। मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवरी। उसके बाद आता है वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है चेंज इन क्वांटिटी। हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, अभी आपने टैक्स इनवॉइस में भी देखा कि वेरिएशन अमाउंट वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो वेरिएशन क्या होता है कि जो आपकी टेंडर ड्राइंग होती है और चेंज इन क्वांटिटीज, चेंज इन क्वांटिटी को कहा जाता है वेरिएशन। ठीक है, तो वेरिएशन जो है, हम लोग करोड़ का काम और करवाया केवल 100 करोड़ का काम, तो उसमें आपको नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है? नुकसान होगा कैसे नुकसान होगा? सर, नुकसान होगा। क्वांटिटी कम हो गई, आपने किस हिसाब तो से क्या हो गया? रेट लिए थे, जहां से आपने। हाँ, रेट दिए थे, मतलब जी सर। आपने बड़ा काम सोच के रेट दिए थे कि भैया रेट थोड़ा सा कम भी होंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? जी। थोड़ा काम काम लंबा रहेगा, बेशक से मैं 50-100 रुपए या कुछ अमाउंट तोड़ भी दूं रेट में, तो मुझे काम तो बड़ा मिल रहा है ना, कम से कम मेरी मैन पावर एंगेज रहेगी, मैं प्रॉफिट थोड़ा कम होगा लेकिन काम तो रहेगा मेरे पास। लेकिन वहीं पे अगर कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट काम ही कम कर दे, स्कोप ऑफ वर्क ही कम कर दे, तो आपको नुकसान है। आप बोलोगे सर जी मेरा तो प्रॉफिट सारा का सारा खत्म हो गया। लेकिन अगर वहीं पे क्लाइंट जो है काम कम का देके, प्रोजेक्ट जो था कम का स्टार्ट करवा के और आपका स्कोप ऑफ वर्क बढ़ा दे, तो आपको फायदा कोई नुकसान है? फायदा ही है। और क्लाइंट को नुकसान हो क्या जाता होगा? है पे टेंडर रिवाइज होता है। ठीक है, तो ये चीज है वेरिएशन में। 230 का आपको ब्रिक वर्क करना है कहीं पे, लेकिन जब जीएफसी बन के आए तो क्लाइंट को लगा नहीं यार, या आर्किटेक्ट को लगा नहीं यार, 4 इंच से भी हमारा काम चल जाएगा, तो उसने 9 इंची की जगह रिप्लेस कर दिया 4 इंची वॉल को। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएशन। समझे? तो जब हम साइट के अकॉर्डिंग जो है कई बार चीजों को जो है वो चेंज करते हैं, तो इसको वेरिएशन का है। एस्केलेशन, एस्केलेशन क्या होता है? एस्केलेशन होता है चेंज